नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिक कहानियां और प्रेरणादायक विचार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की और इससे हमें मिलने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा की। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म् दुर्योधनस्तदा युवा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। लिए सुव्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध का बिगुल बज चुका था, तब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल और अच्छी तरह से संगठित सेना को देखा। उसे अपनी ताकत पर हमेशा घमंड था, लेकिन पांडवों की सेना देखकर वह विचलित हो गया। इस परिस्थिति में वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें पांडवों की सेना के बारे में बताता है। अब यहाँ यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन हमेशा बाहरी ताकत पर भरोसा करता था। उसे अपनी शक्ति और अपनी सेना पर अभिमान था, लेकिन जब उसने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना देखी तो उसका घमंड हिल गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी योजना विफल न हो जाए। बाहरी साधनों और शक्तियों पर आधारित आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश कर्म योग का है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन जब धर्म संकट में फंसे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जीवन में असली लड़ाई हमारी आंतरिक शक्ति और संयम की होती है, न कि बाहरी साधनों की। दुर्योधन के मन में उठी शंका यह दर्शाती है कि जब हम केवल बाहरी दुनिया की चीजों पर ध्यान देते हैं और उन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं, तो हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि हमें आंतरिक शांति, ध्यान और संयम से जीवन के युद्धों का सामना करना चाहिए। जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए, हम हमेशा विजयी होते हैं। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया था। पांडवों की सेना देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि युद्ध उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पांडवों की सेना केवल शारीरिक शक्ति पर आधारित नहीं थी। उनके साथ धर्म का बल था, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को केवल सेना नहीं दी थी, बल्कि उन्हें आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास भी दिया था। यह आध्यात्मिक दृष्टि से हमें सिखाता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। जीवन में कई बार हम भी दुर्योधन की तरह बाहरी साधनों पर निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, ताकत और सामाजिक प्रतिष्ठा हमें जीवन के युद्धों में जीत दिला सकती है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक युद्ध था। यह हमारे अंदर चल रहे अच्छे और बुरे विचारों के बीच का संघर्ष है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया, वह हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और सबसे बड़ी बात, धर्म के मार्ग पर चलो। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं और हमें लगता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है, अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण की गीता हमें यह सिखाती है कि हमें बाहरी साधनों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और भगवान में विश्वास रखना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के संघर्षों में केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती। असली ताकत हमारे अंदर होती है, हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारा धैर्य। जब हम धर्म, सत्य और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब भगवान खुद हमारी रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने पांडवों की थी। तो दोस्तों, यह थी भगवद गीता के इस श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।